नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। बढ़ते पारे के बीच दिल्ली का सियासी तापमान भी आज बढ़ा हुआ है। दरअसल एक बार फिर से सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। करीब 6 घंटे से पूछताछ हो रही है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता और खुद मनीष सिसोदिया को लगता है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और शायद इसीलिए पहले की तरह मनीष सिसोदिया आज भी जब घर से निकले तो राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को नमन किया, फिर सड़क पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां उनके साथ कई आम आदमी पार्टी के नेता थे। सीबीआई दफ्तर पर धारा 144 लागू होने की वजह से संजय सिंह, गोपाल राय समेत कई आम आदमी पार्टी नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब सवाल यह है कि जब भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ होती है तो सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें क्यों बनती हैं? क्या आम आदमी पार्टी को वाकई में सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर सता रहा है? इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा सीबीआई दफ्तर जाने से पहले, आपको सुनवा। चुनौती भरा समय है। आज सीबीआई ने बुलाया है और आईडी हटा यार। आज ये झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात। वहीं मनीष सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन और शराब घोटाला मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवा। देखिए, भ्रष्टाचार को इवेंट मैनेजमेंट में परिवर्तित करने से भ्रष्टाचार छुप जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। जब से ये एक्साइज घोटाला, शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने किया है, तब से हमने देखा है हर विषय पे आम आदमी पार्टी ने बात किया है। बस जो मेन विषय एक्साइज पॉलिसी का है कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, आपने ये एक्साइज पॉलिसी इतना अच्छा था तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा, कार्टेलाइजेशन आपने अलाउ क्यों किया, इन प्रश्नों का कोई उत्तर मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। और आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। प्रश्नों का उत्तर उन्हें सीबीआई के पास देना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और देश के सवाल में आज जो सवाल हम उठा रहे हैं वो हम आपको पहले बता दें। जब सीबीआई बुला रही है तो सिसोदिया का शक्ति प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है? क्या वाकई में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी का डर है? क्या आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तारी का मनीष सिसोदिया की डर है? जब सीबीआई ऑफिस पर धारा 144 है तो वहां पर इस तरह का हंगामा, इस तरह का शक्ति प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है? और क्या जब भी पूछताछ होगी तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, इसी तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा? तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं अजय शेरावत, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रास बिहारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और अभिनंदिता माथुर हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। अजय जी, ये बताइएगा, आरोप आम आदमी पार्टी के लगातार बीजेपी पर लग रहे हैं और यही कांग्रेस के भी आरोप हैं कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। देखिए, पहले तो ना इस तरह की बातें करके मुद्दे से और भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उनसे बचा नहीं जा सकता और किसी भी तरीके की रिबेट अगर मनीष सिसोदिया सोच रहे हैं उन्हें नहीं मिलेगी जी। पहली बात, जब पिछली बार चार्जशीट में जब उनका नाम नहीं आया तो यही मनीष सिसोदिया थे, यही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह नेता थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे देखिए हमें तो क्लीन चिट मिल गई है, कुछ मिला ही नहीं है।
या तो ये तब सही थे, या फिर जब आज इन्हें इंटरोगेशन के लिए सीबीआई के ऑफिस में बुलाया गया है, तो मुझे बताइए, जब सीबीआई इंटरोगेशन में अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप चुपचाप ऑफिस में जाते, जो आपकी बात थी वो कहते और बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, आपने इसका पूरा पॉलिटिकल इवेंट बनाया है। आप महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर जाते हैं, पहले तो उसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। उनको तो एंटी लिकर के लिए जाना जाता था, वो तो शराब के सेवन के विरोध में रहते थे। और आज दिल्ली का एक शराब मंत्री, जो कि शर्म की बात है शिक्षा मंत्री भी है, वो जाकर के महात्मा गांधी जी का सहारा तो कह रहे हैं गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जी मैं कह रहा हूं, जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, तो उनकी तरफ से मैं ही सवाल पूछ लेता हूं। वो यही कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कई बार सीबीआई जांच हो चुकी है, सीबीआई को उनके दफ्तर से कुछ नहीं मिला, उनके घर से कुछ नहीं मिला। मैं आपको वही कहना चाहता हूं ना कि उनके दफ्तर से क्या मिला या नहीं मिला, ये जानकारी और ये डिसीजन क्या आम आदमी पार्टी के नेता लेंगे? क्या वो बताएंगे क्या लॉकर में क्या मिला कि नहीं मिला? सीबीआई अपने कागजों में लिखेगी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के कानों में बताएगी कि क्या ढूंढा है, क्या नहीं मिला है, कौन से अकाउंट से क्या मिला है? आप मुझे बताइए, जब मनीष सिसोदिया के क्लोज एड जो कि विजय नायर ऑलरेडी जेल में है, लिकर स्कैम में जेल में, आप समझने की कोशिश कीजिए, गोवा चुनाव के पहले एक लिकर पॉलिसी को बड़ी जल्दबाजी में इंप्लीमेंट किया जाता है, कार्टल्स बनाए जाते हैं, उनके परसेंटेज को 2% से 12% पहुंचाया जाता है। बताइए ऐसी कौन सी पॉलिसी होती है जिसमें सरकार मजबूर हो जाए कि वो शराब के जो माफिया हैं उनको 2% के मुनाफे पर जो वो काम करना चाहते हैं, मैं वो हटा करके उनका मुनाफा 12% कर दूं? तो आप समझिए, और ये पूरी पॉलिसी स्क्रैप कर दी। आप समझिए, जब इतनी बड़ी पॉलिसी जल्दबाजी में लॉन्च हुई, स्क्रैप किया, तो कुछ तो दूर और कुछ तो गड़बड़ी है ना। मान लिया सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह के राजनीतिक बयान भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर, उसका क्या बेस है, उसका आधार क्या है, ये बताइएगा। चलिए मैं उसका आधार भी आपको बता देता हूं। पहले भी वो सत्येंद्र जैन भी जब जेल में गए, उनके बारे में भी उनका यही कहना था, ये तो दूध के दुल्हे हैं, ये तो बड़े शांति दूत हैं। और जब आपको पता होगा 6 बार उनकी बेल पिटीशन राउज एवेन्यू कोर्ट ने कैंसिल करी है। आज की डेट में वो जेल के अंदर बंद है हवाला कांड में, और जेल में भी वो रेपिस्ट से मसाज लेते पकड़े जाते हैं। वीडियोज पब्लिक डोमेन में सबके सामने है। तो वो जो ईमानदारी का जो चूहा है, जो वो फैसला आ गया कोर्ट का, क्या जी कोर्ट का फैसला आ गया सत्येंद्र? आप मुझे बताइए, मैं तो कोर्ट नहीं हूं ना साहब, उनकी बेल पिटीशन कोर्ट से रिजेक्ट हो रही है। क्या आप कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्या कोर्ट भाजपा चलाती है क्या? कोर्ट से अगर आपको बेल में रियायत नहीं मिल रही है, इसका मतलब आपने गड़बड़ करी है ना, सीधी सीधी बात। राज बिहारी जी, आप क्या मानते हैं, मामला राजनीतिक है या भ्रष्टाचार का है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति है। पहली बात तो यह है कि सीबीआई को ये जांच करनी है, और उसमें ईडी ने भी जांच की है, और ये पाया भी है कि जो भी एक्साइज पॉलिसी बनी थी, क्योंकि जिस तरह एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, क्योंकि दिल्ली में जो शराब बेचने का मॉडल था वो देश के सबसे बेहतरीन एक मॉडल था, ठीक है, और उसमें खास तौर पे नकली शराब बेचने की या कोई गड़बड़ी गुंजाइश बहुत कम रहती थी। लेकिन हमने ये देखा कि लोग शिकायत भी करते थे, लेकिन ये बात मीडिया में बहुत कम आई कि जो भी सरकारी ठेके थे, पहले तो वहां पे पॉपुलर ब्रांड, क्योंकि देखिए 3-4 तरह के ब्रांड हैं, एक बहुत सस्ते ब्रांड, एक पॉपुलर ब्रांड, एक मीडियम महंगे ब्रांड, एक बहुत महंगे ब्रांड। तो जो पॉपुलर ब्रांड थे, जो चलते थे, वो सरकारी ठेकों से गायब करके और ऐसे नए नए ब्रांड लोगों को पीने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि शाम को जब भीड़ होती थी तो पेक कर कोई क्या चीज जो भी हाथ लग गया पी लेता था। तो वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि ये अभी जांच का विषय नहीं है, लेकिन सीबीआई तो केवल एक्साइज पॉलिसी पर बात कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पर भी जांच होनी चाहिए थी कि सरकारी ठेके क्यों बंद किए गए, सरकारी ठेकों पर बिकने वाले जो पॉपुलर ब्रांड थे वो क्यों नहीं बिके। तो ये शुरू से ही इसमें शक बहुत था जी। और खासतौर पे जिस तरह से नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद में शराब के दामों में कमी, एक बोतल पर दूसरी बोतल जिस तरह से मिल रही थी, और ठेकों के बाहर जिस तरह से मारामारी का माहौल था, तो ये शक बिल्कुल पैदा होता था कि आखिर ऐसी एक्साइज पॉलिसी क्या बनाई गई है कि जो दिल्ली को एक तरह से ठेके में तब्दील किया जा रहा है। जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए गए, सरकारी ठेके बंद कर दिए गए, और जगह जगह प्राइवेट ठेके खोले गए। आरोप बहुत सारे आरोप हैं और बहुत सारे सवाल जो उठे थे, बहुत सारे सवाल उठे थे। थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ा दिया गया था, इसके अलावा कार्टलाइजेशन के भी आरोप लगे, कार्टलाइजेशन को बढ़ावा दिया है इस पॉलिसी ने। बहुत सारे सवाल बहुत सारे उठे थे। विजय जी, आपका क्या मानना है? तो अब इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है,
और भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का जो स्टैंड है, सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड बड़ा सीधा सा है। आपने कहावत सुन रखी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के कंधे का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। अब आप कहेंगे कि भाई ये मामला क्या है, जो ये शराब घोटाले का, इसमें कोई शक नहीं है कि ये शराब के ठेकों का घोटाला केजरीवाल सरकार ने किया है। और सही मायने में तो इस आम आदमी पार्टी का सरगना कौन है? केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल के साथ में जो भी कोई खड़ा हुआ था इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, केजरीवाल जी ने राजनीतिक रूप से उन सबको बर्फ में लगा दिया। तो ये मनीष सिसोदिया वगैरह तो मोहरे हैं, प्यादों की बलि दे दी जाएगी नेता को नेता बनाए रखने के लिए। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी में जो भी उभरता है केजरीवाल जी के मुकाबले में, उसको इसी तरीके से बलि का बकरा बना दिया जाता है। और इस खेल में भाजपा आम आदमी पार्टी के साथ मिली हुई है, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि आम आदमी पार्टी आज केवल एक वोट कटवा पार्टी की भूमिका में। वरना ये बताइए, जब से शराब घोटाला हुआ है, ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये कहते हैं पहले से ही कि हमारे ऊपर इतने दिनों में सीबीआई का छापा पड़ने वाला है, सीबीआई को हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। भाई, जब तुम्हारी भाजपा से इतनी साठगांठ है कि तुम एडवांस में ही हर चीज बताते जा रहे हो, तो ये खबरें आपको मिल कहां से रही हैं? तो ये सब एक मिला जुला इनका खेल चल रहा है। जबकि कितना मिला जुला खेल है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, अभिनंदिता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारा मानना यह है कि केजरीवाल जी जो इस सारे मामले के सूत्रधार हैं, मेन सरगना हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और केवल ये एक अकेला मामला नहीं है दिल्ली में, जो इन्होंने सरकारी जमीनों की बिल्डरों के साथ साठगांठ करके जो बंदरबांट की है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार होती तो इनके सारे घोटालों अभिनंदिता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से। अभिनंदिता जी, आप थोड़ा सा देर से आई, आपकी तरफ से मुझे सवाल पूछने यहां पर पड़ रहे थे क्योंकि आपको देरी हो रही थी आने में। ये बताइएगा कि जिस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, सीबीआई की पूछताछ के लिए जा रहे थे, पहले वो अपने घर से निकले, वो तस्वीरें भी हमने देखी, उसके बाद लगातार जो ट्वीट किए गए, कार्यकर्ताओं को संबोधन हुआ, उसके बाद वो राजघाट पहुंचे, भगत सिंह का नाम, महात्मा गांधी का नाम, इसके बाद वो जाते हैं सीबीआई दफ्तर। ये सब करने की क्या जरूरत है, क्या तुक है? नमस्कार। देखिए, जरूरत ये है कि भाजपा ने आज की डेट में एक ऐसा दहशत का माहौल बनाया हुआ है कि अगर आप जनता को पसंद आ रहे होंगे, अगर आप उनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा खतरा होंगे, तो वो आपको फिनिश कर देंगे। और जिसके लिए ये इस तरह की एजेंसीज को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं गैर कानूनी और गलत तरीके से। तो आप अगर इसको पूरी चीज को समझें, जो आई एम वेरी श्योर कि दिल्ली के लोगों को समझ आ रही है। नहीं, भाजपा कहां से आ गई, बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी के नेता भी हमारे साथ बैठे हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से हमारी बात होती है, वो कहती है कानून अपना काम कर रहा है, वो सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कोर्ट है कि अगर बीजेपी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, अगर बीजेपी क्राइम रोकने में, अगर बीजेपी गड़बड़ काम रोकने में या कोई भी और फ्रॉड रोकने में सीरियस होती, तो आपके दर्शकों और आपको भी पता है कि कितनी सारी ऐसी केसेस हैं जो एक्चुअली बहुत इम्पेंडिंग हैं, जिनमें अरेस्ट होना, जिनमें कार्रवाई होना जरूरी है। आप ये बताइए या आप ये पूछिए आज अपने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से अपने चैनल पर कि क्यों वो अडानी वाले मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही या इंक्वायरी भी नहीं होती है। ठीक है, ये जो अबुल जी, आप आम आदमी पार्टी के पूरे पॉलिटिकल रिटोरिक को जब भी देखेंगे, हम इनसे पूछ रहे हैं जी लिकर स्कैम हुआ, आपने क्यों किया, आप उसके जवाब दें। ये जवाब नहीं देंगे, पहुंच जाएंगे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर, ये खुद को भगत सिंह से कंपेयर करने लगेंगे, ये खुद को पॉलिटिकल विक्टिम बताने लगेंगे, खुद को मासूम बताने लगेंगे, ये जाकर के कहेंगे मैं तो बड़ा अच्छा शिक्षा मंत्री हूं। अरे भाई, अच्छे शिक्षा मंत्री हो तो शराब का ठेका क्यों लिया तुमने एक्साइज डिपार्टमेंट अपने हाथ में क्यों लिया? देश का सबसे अनोखा मंत्री है जिसके पास शराब और एक्साइज एक साथ है। और अगर आपकी पॉलिसी अच्छी थी तो बंद क्यों हुई? और बंद हुई, अगर उसमें घोटाला हुआ है, अगर एजेंसी जांच कर रही है तो क्या दिक्कत है?
पहला आदमी जेल नहीं जाएगा आपका। आम आदमी पार्टी का पहला मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि केजरीवाल के राइट हैंड है, ऑलरेडी जेल में है। आप उस पर सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं देगा। अगर आप कहेंगे विजय नायर, जो लिकर पॉलिसी के अंदर पूरी तरह से लिप्त था, जिसने साफ साफ वहां पर सरकारी गवाह बनने की जिसकी तैयारी चल रही है, जो खुद इतने टाइम से जेल के अंदर है, जिसको बेल नहीं मिल रही है, उस पर आप जवाब नहीं देंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं लिकर, हम पूछ रहे हैं जी आपने ठेकों का कार्टेल क्यों बनाया, हम पूछ रहे हैं जी आपने मैन्युफैक्चरिंग को ठेके क्यों दिए, हम पूछ रहे हैं जी आपने टेस्टिंग के लिए मैन्युफैक्चरर को कैसे आपने इजाजत दे दी, हम पूछ रहे हैं जी 2% से 12% मार्जिन कैसे बना, हम पूछ रहे हैं जी 144 करोड़ माफ कैसे किया। हम कह रहे हैं जो पॉलिसी आप लाए, आप समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिसी लाने के लिए भाजपा ने तो नहीं कहा था, पॉलिसी तो आम आदमी पार्टी ने बनाई, पॉलिसी इंप्लीमेंट भी आम आदमी पार्टी ने करी, उनका सवाल कुछ फंसे भी आम आदमी पार्टी वाले। वो तो आज जवाब देने की स्थिति में सीबीआई पर सवाल उठा रही थी। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं, जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रही थी, पिछली वो बार सरकार पर सवाल उठा रही थी। वो कह रही है कि जिन बातों के जवाब उनसे सरकार से मांगे जा रहे हैं, उन जवाबों से सरकार भाग रही है। मुझे बात बताइए, जब जांच एजेंसी अपनी जांच करती है, जांच एजेंसी का क्या प्रोसेस होता है? जांच एजेंसी आकर के घर में देखेगी, डॉक्यूमेंट देखेगी, चीजें पूछेगी, आपको बुलाएगी, इंटरोगेट करेंगी। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो क्यों डर रहे हो? क्यों फिर इतना पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हो? क्यों अपने आप को भगत सिंह से कंपैरिजन कर रहे हो? क्यों अपने को महात्मा गांधी से कंपैरिजन कर रहे हो? चुपचाप जाओ, अपने ईमानदारी का सबूत पेश करो और छूट जाओ। और अगर चोरी करी है, जो कि करी है, लिकर पॉलिसी को जिस तरीके से वापस किया, आपको कैसे जिस तरीके से रोल बैक किया, और अगर आप उसके डर रहे हो, अगर आप पॉलिटिकल आज क्या था, दिल्ली में सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था, आज इन्होंने क्या किया? आप मुझे बताइए, जब उनको नोटिस किया कि आप आइए सीबीआई में, आपका हम इंटरोगेशन करेंगे, आप प्ले कार्ड लेकर रोड के ऊपर घूम रहे हैं। अजय जी, आज जब सीबीआई पर सवाल उठ रहे हैं, आज जब सीबीआई पर सवाल उठ रहे हैं, तो अबुल भाई आप बताइए, आपको बुरा लगा? आप कह रहे हैं चोर, और जब कांग्रेस की सरकार थी और सीबीआई तोता थी जी, तब बीजेपी को लगा कि हाँ ये सही बात। अबुल भाई, इसका जवाब मैं पहले दे दूं आपको। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं चोर तो है पाक साफ, आप कह रहे हैं जांच एजेंसी है कटघरे में, क्या लगता है आपको ये सही डिबेट है? आज जो चोर है उससे सवाल होना चाहिए, वक्त का सबूत देना चाहता हूं भाई साहब। ठीक है अबुल जी, पहले मैं अभिनंदिता जी से रिएक्शन ले लूं। अभिनंदिता जी, इस देश में जांच एजेंसियां हैं, इस देश में कोर्ट है, पुलिस है, आपको किसी पर भरोसा नहीं? चलिए, सरकार से आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, मान लेते हैं, लेकिन जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, जब मामला कोर्ट में जाएगा, लॉ है, कानून है, उस पर तो भरोसा कीजिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या पुलिस हो, इन पर्टिकुलर एजेंसीज पे कोई भी जो है आरोप नहीं लगाता है। आरोप लगाता है जो उन एजेंसीज पे इन्फ्लुएंस रखते हैं उन पे, एंड इन दिस केस वो बीजेपी है। आप मेरी बात खत्म करने के लिए मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अजय जी ने काफी विस्तार में सवाल जवाब खुद ही कर लिए। बताइए। बात ये है कि जो एक्साइज पॉलिसी है उस पे हम अभी तक बोल रहे हैं कि वो एक वेल इंटेंडेड और वेल मीनिंग और एक एक्चुअली प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। और आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि शायद ये पॉलिसी और इससे भी ज्यादा एक कदम आगे की पॉलिसी ऑलरेडी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कई जगह है, जैसे कि कर्नाटका। तो ये जो पूरा इनका ड्रामा है शराब विरोधी और ये सब, ये नॉनसेंस है। इसमें कोई कोई तत्व नहीं है, क्योंकि तो ये इनके जवाब क्यों नहीं दिए जाते? अभिनंदिता जी, इनके जवाब क्यों नहीं दिए जाते हैं? आपने जब लिकर पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है, आपके टाइम पे सरकारी राजस्व को 2,500 करोड़ का लॉसेस हुआ है। 4 महीने आपकी पॉलिसी चली है, 2,500 करोड़ का लॉसेस सरकार के बजट को हुआ है। बात पूरी होने दीजिए। इस चैनल पर और बाकी सभी चैनल्स पे कई महीनों से हम लोग एक्साइज पॉलिसी को डिटेल में डिबेट कर रहे हैं और वो राउंड एंड राउंड घूमते हैं। कुल मिलाके जो अपराध जो अभी जो सीबीआई ने रजिस्टर किया हुआ है, जो अभी उनकी एफआईआर में है, उसमें तकरीबन 1 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक आरोप है, वो भी 2 अदर पार्टीज के साथ। लेकिन आप ये देखिए, संपर्क हमारा टूट गया है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। अबुल भाई, मैं अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की बात पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। आपने उनकी पूरी कम्युनिकेशन सुनी, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक और विक्टिम कार्ड के अलावा कोई जवाब नहीं है। वो एक बार भी ये बताने को तैयार नहीं है कि लिकर पॉलिसी के अंदर विजय नायर जेल के अंदर कैसे बैठा है।
वो एक बार भी ये बात कहने को तैयार नहीं कि हाँ हमने पॉलिसी निकाली थी और इसमें चोरी हुई है, वो कैसे मानेंगी मुझे बताइए। और आज जो उनका शक्ति प्रदर्शन रोडों पर देखा है आपने, ये कुछ नहीं है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, विक्टिम कार्ड खेलना है। आप उनसे पॉलिसी पर सवाल पूछेंगे, इनका एक भी प्रवक्ता पॉलिसी पर और उसके लूपहोल्स पर जवाब देगा ही नहीं। ये सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर देंगे, ईडी को कटघरे में खड़ा कर देंगे, अगर इन्हें जरूरत पड़ी तो कोर्ट और संविधान को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे, लेकिन ये पॉलिसी पर जवाब नहीं देंगे। विजय जी की बात सुन लेते हैं, आपका सवाल मैं लेकर जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत के कुछ सबूत देना चाहता हूं। ये जो दिल्ली के अंदर शराब घोटाला किया है, इससे पहले केजरीवाल जी पर यह आरोप लगा था कि वो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के चक्कर में खालिस्तानियों के साथ में गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंगें करने में जुटे हुए हैं। और उसी कड़ी में ये भी बात सामने आई कि पंजाब के शराब माफिया को दिल्ली का सारा शराब का सिस्टम हवाले किया जा रहा है। उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था इस शराब नीति के खिलाफ, खुद बीजेपी वालों ने भी विरोध किया। तो उस समय केंद्र सरकार क्यों नहीं जागी, पहली बात। दूसरी बात, जब केजरीवाल जी पर आरोप थे कि उन्होंने खालिस्तानियों के साथ गठबंधन कर लिया है, उस समय भारत की एजेंसियां रॉ, आईबी वगैरह क्या कर रही थी। अब पंजाब में भी ये खुलेआम सबूत सामने आने लगे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहां खालिस्तान समर्थक एकाएक सक्रिय हो गए, सड़कों पर दिखने लगे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाने लगी हैं। अमित शाह जी ने जब इस बारे में कहा कि वो नजर रख रहे हैं, तो उन तक के लिए धमकियां दे दी गई खालिस्तानियों द्वारा। तो सवाल ये है कि ये आपस में मिले हुए हैं, एक नूरा कुश्ती चल रही है ताकि प्रचार में आम आदमी पार्टी को रखा जा सके और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर राज्य में नुकसान दे। वरना तो मैं तो एक चीज कहता हूं, जब आज पंजाब के अंदर ये हालात होते जा रहे हैं तो सरकार क्यों सख्त कदम नहीं उठाती। तो फिर तो आपके मुताबिक कुछ हुआ ही नहीं, की आग में झोंकने के लिए यानी आपके मुताबिक विजय जी, और केजरीवाल अगर ये नूरा कुश्ती है, अगर ये नूरा कुश्ती है तो इसके हिसाब से तो अगर आपका आंकड़ा सही है तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं, भ्रष्टाचार। वही तो मैं कह रहा हूं ना, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार भी हुआ है। सुनिए, लेकिन क्या है, एक प्यादे को शहीद करके भाई केजरीवाल जी के अपोजिट में अगर उनकी पार्टी के अंदर कोई और उभर रहा है तो उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, अभिनंदिता जी, अभिनंदिता जी, देखो जी उनकी पार्टी यहाँ आरोप कांग्रेस की तरफ से जो आ रहे हैं वो आप सुन ही रही होंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आरोप बीजेपी की तरफ से आए, अजय जी ने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मुद्दे को भटकाने में आम आदमी पार्टी नंबर 1 है, उनसे सवाल कुछ होगा और जवाब कहीं और का दिया जाएगा। बीजेपी फला राज्य में ऐसा कर रही है, बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने 4 साल पहले ऐसा किया था, 5 साल पहले ऐसा किया था। अरे भाई, जो आज हो रहा है वो उसका तो जवाब दीजिए पहले। अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को 5 मिनट और कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से बीजेपी के स्पोक्सपर्सन्स ही पुरानी बातें और इररेलेवेंट बातें निकालेंगे। तो खैर मुझे नहीं लगता कि हम वो काम कर रहे हैं। जी चलिए बताइए। देखिए, ये आप बोल रहे हैं कि हम मुद्दे से भटका रहे हैं। सच ये है कि बीजेपी आज की डेट में देश को भटका रही है। हर जगह बदमाशी फैलाई हुई है, गुंडागर्दी फैलाई हुई है, एक डर का माहौल बनाया हुआ है, एक दहशत का माहौल। भाजपा ये, भाजपा वो। अरे मैं पूछ रहा हूँ मैडम आपसे, लिखकर पॉलिसी पर जवाब दें आप मुझे बताइए, 2% से 12% का मार्जिन आप कैसे ले गए? आपने कार्टल्स क्यों बनाए? आपने प्राइवेट प्लेयर्स के कार्टल कैसे बनने दिए? आपने मैन्युफैक्चरर को ठेका कैसे दिया? मैं पूछ रहा हूँ पॉलिसी पर, आप कह रही है बीजेपी ये, बीजेपी वो जवाब दे रही है। बोलिए ना अजय जी, वो जवाब दे रही, बोलिए अभिनंदिता जी। जी, आप पहले मुझे ये प्लीज मौका दीजिएगा कि मैं 2-3 मिनट में बात खत्म कर लूं। अजय जी पहले सुन लीजिए। मैं इस तरह से चिल्लाई नहीं कर सकती। जी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बीजेपी ने एक दहशत का माहौल बनाया हुआ है, एजेंसीज को आगे लाके, ये नहीं समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी शक्ति है जो दिन रात आज से नहीं बल्कि 20 साल से लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। हम सपना देख के आए हैं कि हमें शिक्षा अच्छी करनी है, स्वास्थ्य अच्छा करना है, और उसी तरह हम गवर्नेंस के अलग अलग पहलुओं पे भी बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक की बात है कि हम जो बोल रहे हैं कि ये लिकर पॉलिसी पे जवाब नहीं दे रहे वगैरह, आप कर्नाटका की पॉलिसी पे बात कीजिए। उसकी पॉलिसी तो हमारी इस पॉलिसी से भी एक कदम आगे है, और हमने तो कभी ये बोला ही नहीं कि हमारी पॉलिसी खराब है।
हमने उस पॉलिसी को अपने तरफ से एक प्रोग्रेसिव रूप से पेश किया है। हमें लगता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए वो बेहतर रहेगी। आपने उसमें ऐसा बुरा हाल कर दिया, आपके एलजी ने उसको अप्रूव किया, उसके बाद आपने ऐसा बुरा हाल कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि भैया आप बाकी काम करने दीजिए, ये लीजिए, ये वापस ले लीजिए। उसके बाद आप एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिलने दे रहे हैं, गंदे गंदे वीडियोस बाहर लगा रहे हैं, एक नेगेटिविटी, एक बहुत ही घटिया किस्म का माहौल बनाया हुआ है। तो वीडियो बाहर आ रहे हैं, ये खुद बात नहीं कर सकते शिक्षा के बारे में। कहिए ना कि वीडियो ना बनवाएं। ये खुद आप 1 मिनट चुप हो जाइए, आप 1 मिनट चुप हो जाइए। आपको काफी देर मौका मिला, वही पॉलिटिकल टॉरिक घूम फिर के वही चार बातें, हम अच्छी शिक्षा देने आए थे, हम अच्छा ये देने आए थे। अरे हम आपसे कहीं नहीं रहे, हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं सत्येंद्र जैन विक्टिम है। आप जेल में बैठा एक आदमी जिसकी कोर्ट बेल रिजेक्ट करता है, आप कह रहे हैं वो विक्टिम है, जो रेपिस्ट से जो मसाज करवा रहा है वो छोटी सी गलती है। क्या आपको खुद कहते हुए शर्म नहीं आ रही? जिस लड़की का रेप हुआ होगा, जो रेपिस्ट वहां पर उनकी मसाज कर रहा था, वो उसका परिवार आपको किस तरह आप कह रहे हैं छोटी सी गलती है ये? आप कैसी बात कर रहे हैं यहां पर आकर बैठकर? पहले उनकी पूरी बात होने दीजिए। नहीं, बात ही तो सुने ना। वो तो कह रहे सत्येंद्र जैन ने भी कुछ नहीं किया है, वो तो कह रही सत्येंद्र जैन भी कल्पित नहीं है, सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने गलत किया, वो तो कोर्ट को भी गलत करार दे रही है। नहीं, कोर्ट ना खाता ना भाई, जो केजरीवाल कहे वो सही। आप तो कह रहे हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है। सत्येंद्र जैन को बाहर मसाज कराने का मौका। अरे आपकी पार्टी आप वीडियो क्यों बनवा रहे हो? वो कह रहे हैं वीडियो कैसे आ रहे हैं? आपके मंत्री जेल के अंदर जेलर से स्पेशल फैसिलिटी लेते हैं, रेपिस्ट से मसाज लेते हैं, और कोई अगर उस चीज का वीडियो भी निकालते, आप कह रहे हैं अरे वीडियो भी क्यों निकल गया? मैं कह रहा हूं जी, आपका मंत्री इतने खराब व्यवहार कर रहा है जेल के अंदर, आप उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय आप उसको डिफेंड कर रहे हो। यही चरित्र चित्रण है आम आदमी पार्टी का। आप अपने मुजरिमों को बचाना चाहते हो। आज दिल्ली ने क्या देखा? दिल्ली ने शक्ति प्रदर्शन देखा। आज भी आप एक मुजरिम को बचाना चाहते हो। पूछ लेता हूं, ठीक है, क्लियर कट में सवाल पूछता हूं। अभिनंदिता जी यहां पर जो सवाल ये पूछ रहे हैं अजय जी बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा कि इसमें जो अहम किरदार है दिनेश अरोड़ा, उसको सरकारी गवाह बनाया गया। कार्टेलाइजेशन के जो आरोप लग रहे हैं उन पर कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी गिरफ्तार हैं। तेलंगाना की सीएम केसीआर की बेटी कविता, उनसे, उनके जो पीए हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है और वो गिरफ्तार भी हुए। सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ हुई, तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ हुई, एक्साइज नीति को लेकर पूछताछ हुई। मनीष सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल सेट और सिम कार्ड चेंज किए इस दौरान, जिस दौरान ये पूरा मामला चल रहा था। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं कि जब केस में गतिविधियां चल रही थी तो ये आखिर, तो इन पर आप आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? क्या सीबीआई पूछताछ ना करे, ना कार्टेलाइजेशन पे पूछे, ना वो जो 12% का मार्जिन रखा गया उन पर पूछे, जो सिम कार्ड बदले गए जांच के दौरान उन पर कोई सवाल ना करे, तो क्या करे सीबीआई? मैं आपका सवाल समझी हूँ और मैं आपको ये बिल्कुल अश्योरेंस देना चाहती हूँ, आपके थ्रू हमारे व्यूअर्स को ये बिल्कुल अश्योरेंस देना चाहती हूँ कि सीबीआई, ईडी या कोई भी और संस्था जो भी कोर्ट जैसे डायरेक्शंस देती है, हम उसमें हर तरह से कोऑपरेशन कर रहे हैं। हम हर तरह से उसमें सहयोग कर रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सहयोग का ये कौन सा तरीका है कि आप रोड शो लेकर जा रहे हैं? एक सेकेंड, आप ये देखिए कि कई दिन आप लोगों के दिन रात आपके चैनल ने भी दिखाया कि यहाँ रेड हुई मनीष जी के यहाँ, वहां रेड हुई, लॉकर में हुई, ऑफिस में हुई, घर में हुई, कुछ तो मिलता। और आज भी उन्होंने जब उन्हें उसके लिए बुलाया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो शराफत से वहां गए हैं। तो प्रॉब्लम तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब हमारी तरफ से कोई भी सहयोग ना होना ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट है लीगल एस्पेक्ट और दूसरा इसका एस्पेक्ट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। और उस पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बीजेपी क्या गड़बड़ करती है ये आज पूरे देश में पता है। अगर आप उनके साथ हैं, अगर आप जाके उनके साथ मिल जाएं तो आप दूध के धुले हैं, और अगर आप उनके लिए एक चैलेंजर हैं जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो वो आपको अलग अलग प्रकार से दहशत फैला के, डरा के, धमका के, फर्जी आरोप लगा के, एक एग्जैजरेटेड आरोप लगा के आपको वो दिन रात तंग करेंगे।
लेकिन ये इस काम मेरा में एक ये सवाल फेल है हो अबुल जाते भाई। हैं क्योंकि इतनी जी। बार आप ये देखिए चिड़ को समझने की कोशिश अभिनंदिता कीजिए, जी, चिढ़ को अभिनंदिता समझने जी, की कोशिश कीजिए। कांग्रेस के कि जो प्रवक्ता भी इनका हमारे साथ हैं, विजय रथ कांग्रेस के है, नेता वो इस वक्त दिल्ली हमारे में साथ आके क्यों रुक हैं, जाता है? वो एक सवाल आपसे करना जी, चाहते बिल्कुल। हैं। जी आप मैं बताइए। ये कहना चाहता हूं, क्या दिल्ली बिल्कुल, के अंदर एक बिल्कुल। आपके मुताबिक कथित घोटाला ही मान लीजिए, अगर दिल्ली की सरकार के अंदर कोई घोटाला होता है तो क्या केजरीवाल जी की मर्जी के बगैर कोई काम संभव है? क्या केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते कोई घोटाला संभव है? मुझे ये बता दीजिए। और अगर ये नहीं है तो केजरीवाल जी इस सबसे जांच पहले से तो बाहर मैं क्यों ये हैं? कहना वो इस घोटाले में चाहूंगी- जेल क्यों नहीं जा रहे? अब वो तो केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है, या अगर आपके हाथ में है तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अजीब सा सवाल आपकी पूछ रहे हैं, पार्टी बहरहाल और बात भारतीय है। जनता पार्टी बात आपस में रखने मिले देंगे, पड़े मैं हैं रखूंगा। ठीक है, कि ठीक है। चोर अब के अजय जी गिरोह का- के सरगना को छोड़ ठीक दो, है। चोर को पकड़ के ये देखिए काल्पनिक सरगना बात को है। सहानुभूति दे दीजिए। विजय जी, आप विजय जी, ये- विजय जी, देखिए, ये काल्पनिक कांग्रेस बात के पास है। मुद्दा ये नहीं आरोप है। लगाने पे कोई कुछ भी लगा सकता कांग्रेस है। के पास मुद्दा नहीं है, वो नहीं, अलग टैंजेंट आप ही पे जा बता रहे दीजिए हैं। अबुल भाई, हाँ। क्या केजरीवाल की मंजूरी देखिए, के मैं यही बगैर, बोल मिली रही भगत हूँ। के बगैर दिल्ली के अंदर विजय इतना जी। बड़ा शराब घोटाला हो गया और केजरीवाल जी को पता ही नहीं चला? अभी जांच चल रही कैसे है। संभव है? अभी जांच चल रही है। घोटाला हुआ ही अभी नहीं जांच है। चल रही नहीं, है। जांच चल ले। जब घोटाला मुझे हुआ बताइए, ही नहीं है। केजरीवाल जी हर कदम पर पहले से ही एडवांस में बताते रहे देश की जनता को, अब हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होने वाला है, अब हमारे खिलाफ जांच होने वाली है, अब हमारे खिलाफ सीबीआई वाले घरों में छापा डालेंगे। देखिए, कांग्रेस जब के आपको पास पहले राज से बिहारी कुछ जी, मालूम है। मैं अजय जी आपके पास आऊंगा। राज बिहारी जी का एक कमेंट ले लेते हैं। राज बिहारी जी सुन रहे हैं सबको। राज बिहारी जी का एक कमेंट ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राज बिहारी जी। देखिए, जैसे विजय कौशिक कह रहे हैं, क्योंकि जो विभाग है वो मनीष सिसोदिया के पास है और जो पूरा ड्राफ्ट बना है वो भी मनीष सिसोदिया के देखरेख में बनाया गया है। लेकिन यह जरूर है कि अगर मनीष सिसोदिया सीबीआई जांच में दोषी पाए जाते हैं, कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाती है, तो अरविंद केजरीवाल भी इस आरोपों की जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। उन्हें ये जवाब तो देना ही पड़ेगा। कोर्ट भी पूछ सकती है उनसे, सीबीआई भी पूछ सकती है कि भाई उनकी क्या भूमिका है। अभी इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। पहला तो यह कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ में सीबीआई क्या निष्कर्ष निकालती है, सीबीआई को उन्होंने जांच में सहयोग किया कि नहीं किया, सीबीआई ने जो भी प्रश्नावली बनाई उसका उन्होंने सही तरीके से जवाब दिया कि नहीं दिया। वो तो बात की बात है कि अगर सीबीआई को लगेगा तो किसी से भी पूछताछ की जा सकती है। अभी तो रास्ता खुला हुआ है, अभी तो सभी का रास्ता खुला हुआ है। अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, अभी तो और भी नाम है इसमें। ठीक है अजय जी, अब जवाब दीजिए। गिरफ्तारियों और हो सकता है इसकी आंच और भी कुछ जगह जाए। अबुल भाई, अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बड़े मासूमियत से अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि जी देखिए, सत्येंद्र जैन को तो बड़े विक्टिम है, वो तो बड़े मासूम हैं, और देखिए भाजपा कितना गलत काम करती है, उनका मसाज करते हुए का वीडियो बाहर निकाल देती है। सेम बात उनके प्रवक्ता ने कहा, देखिए जी मनीष सिसोदिया जी तो बड़े शरीफ आदमी हैं, देखिए जी खामखाना जी उनके पीछे सीबीआई लगा दिए। अरे भाई, अगर मनीष सिसोदिया इतने शरीफ आदमी हैं तो इस पॉलिटिकल का जो शक्ति प्रदर्शन आज उन्होंने दिल्ली में करा, और ये जो पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा और रिटोरिक खेल करके वो एक डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं, और अगर उनको लगता है इस डिफेंस शील्ड के चलते एजेंसीज अपना काम करना बंद कर देंगी और उनकी करी गई चोरी छुप जाएगी, उनका करा हुआ घोटाला छुप जाएगा, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, उन्हें कोर्ट जेल नहीं भेजेगा, तो मैं अभिनंदन जी को कहना चाहता हूं इस धोखे में बिल्कुल मत रहिएगा। मासूम कार्ड खेलना, ये हम लोगों ने एमसीडी सदन में देखा कि कैसे अभी इनकी विधायक आतिशी मार्लेना कैसे सब पार्षदों पर हमला करवा रही थी और उसके बाद मीडिया में आके कह रही थी देखिए जी हमला उन्होंने किया है। ये मनीष सिसोदिया का पहला क्राइम नहीं होगा। एफबीओ यूनिट, अच्छा, बीजेपी फीडबैक को कैसे यूनिट, मालूम? जो कि सीक्रेट सर्विस एजेंसी जब इन्होंने बनाई, मैं कह रहा हूं उसकी भी इजाजत सीबीआई को मिल गई है। अब मेरी बात भी सुन लें, अब आपने उनकी प्रवक्ता की बात सुनिए। फीडबैक एजेंसी की जो यूनिट, जो एक कोवर्ट एजेंसी इन लोगों ने बनाई विजिलेंस डिपार्टमेंट के होते हुए, वो भी मनीष सिसोदिया के अंडर आती है, और मैं कह रहा हूं उसकी भी परमिशन एमएचए के थ्रू सीबीआई को मिल चुकी है। तो ये कोई पहला मसला नहीं है। मनीष सिसोदिया किसी चीज में अपराधी पाए जा रहे हैं, और ऐसे अपराधी को भगत सिंह से कंपेयर करना, ये तो बिल्कुल गलत है। में आने से पहले मैं तमाम बयान पढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उसमें संबित पात्रा का भी था, उसमें प्रवेश वर्मा का भी बयान था, उसमें हरीश खुराना का भी बयान था, और भी बहुत सारे नेताओं के बयान पढ़ रहा था, और उन बयानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मानो ये पहले से ही मालूम हो कि मनीष सिसोदिया की आज गिरफ्तारी होगी।
तो अबुल ये भाई आपको कैसे पता? नहीं, अबुल अगर भाई एजेंसी इंडिपेंडेंट है, एजेंसी अपना अबुल काम भाई कर रही है। चलिए मैं आपका इसके रिटोरिक का जवाब देता हूं। कॉमन सी बात है, अगर भाजपा का प्रवक्ता कहेगा तो क्या कहेगा भाई? यही कहेगा ना, जांच एजेंसी को अपना काम करने दो, अगर आप कल्प्रिट नहीं है तो आप शक्ति प्रदर्शन मत कीजिए, घोटाले के जो पॉइंट हमें पता वही बताएंगे। यही बात किसी ये भी तो नहीं प्रवक्ता कहेगा ना कि नहीं, आज गिरफ्तारी आपने जो होगी। पूछा, एक सेकंड रुकिए, आपने कहा कि क्या उनको पहले से पता था। अब मैं आपसे पूछता हूं, आम आदमी पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन आज हुआ, जिसके अंदर प्लेक कार्ड्स पहले से बने हुए थे, अब वो प्रिंट होके आधे घंटे में तो आ नहीं गए होंगे। इसका मतलब तो आम आदमी पार्टी को भी पहले से पता था कि आज जांच के लिए जाना है, तो उन्होंने पूरी तैयारी करी, पोस्टर बनाए, बैनर बनाए, प्लेक कार्ड बनाए, रोड पे उतरे, यहां कितने कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, राजघाट पर कितने कार्यकर्ता जाएंगे। तो ये तो मनीष सिसोदिया की मिली भगत है, मालूम था चाल है पहले से शक्ति प्रदर्शन करने की। मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप एक मुजरिम को कटघरे में खड़ा करेंगे या मुजरिम पर सवाल लगाने वाले को कटघरे में खड़ा करेंगे? अभिनंदिता जी, इतना सपोर्ट, वही सवाल जो शुरुआत में उठा था कि अगर सीबीआई जांच के लिए बुला रही है तो आखिर इस तरह की राजनीतिक जो ये एक तरह का प्रपंच होता है, राजनीतिक जो एक शो ऑफ होता है, उसको करने की जरूरत नहीं थी। व्हाट्सएप पे पढ़ रही हैं कि क्या बोलना है, मैसेज आ रहा होगा पार्टी से। देखिए, जरूरत और भी कुछ बोल लीजिए आप, मतलब नहीं, मैं तो वही पॉइंट बोल रहा हूं जहां पर आपकी पार्टी फंस रही है, आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। नहीं, जवाब अरे नहीं आप दे रही। लोगों से अगर 4 सवाल पूछ लिए ना तो आप बिल्कुल जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, हम तो रेडी बैठे मैडम, आप पूछिए ना। तो आप पूछिए ये लिखित तो आप पॉलिसी रहने पे, दीजिए आप आइए, मैं और- लिखित पॉलिसी पे आप 1 to 1 आप कहेंगे 1.5 घंटा डिबेट करना है, पेपर लेके बैठ जाऊंगा, आज आप आइए डिबेट करने, 1 to 1 डिबेट करते हैं, कभी भी आप जब का दिल करे आप। अबू जी, इन्हीं का एक 1-on-1 इंटरव्यू कर लीजिए ना, बाकी किसी को बोलने की जरूरत क्या है इस शो में? नहीं, बोलिए आप। आपका क्या सवाल था अबुल जी? हाँ, आपका मेरा क्या यही सवाल था, बल्कि मेरा सवाल क्या, ये बीजेपी के प्रवक्ता का सवाल था कि अगर ये सब कुछ जो नाटक हो रहा है, ये नाटक हो रहा है और ड्रामेबाजी हो रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश हो रही है। मैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस पूरे मामले में, इनफैक्ट राजनीति में किसी भी मामले में, इस तरह के मामले में जनता ये समझती है कि 2 पहलू हैं। एक पहलू जो है वो लीगल पहलू है, जो कार्रवाई चल रही है। सीबीआई अपना पक्ष रखती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, हम अपना पक्ष रखते हैं, कोई और पार्टी अपना पक्ष रखती है, और जैसे कि एक लीगल प्रोसीजर होता है वो फॉलो हो रहा है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, और ये इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं, मतलब हमेशा से चलती हुई बात है, वो है इसका राजनीतिक एस्पेक्ट, जो कि राजनीतिक इन्फ्लुएंस है। उस राजनीतिक प्लेग्राउंड में जो भाजपा कर रही है, उसके रिस्पॉन्स में हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, और वो राजनीति ये है कि हम यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं, हमारी जो अपना पक्ष है वो हम जनता के सामने रख रहे हैं। एक काम शुरू हुआ है आज, अगर इस काम के बीच में, देखिए, हमारी जवाबदारी जो है वो कोर्ट को है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को है, और वो दिल्ली की जनता को है जिन्होंने हमें इलेक्ट किया है। हमारी वो जवाबदारी जो है वो इस तरह से बीजेपी के रैंडम क्वेश्चंस पर नहीं है जी। तो हम अगर अपनी चुनी हुई, क्योंकि हम सरकार हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी एक चुने हुए लीडर हैं, और वो अगर जनसंपर्क में अपनी बात रखते हैं, तो इसमें ऑड क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कहां से विक्टिमाइजेशन हो गया? ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता के सामने आपके सवाल पर ही मैं आपके सवाल में ही 2 लाइनें और जोड़ देता हूं। आप किसको उल्लू बना रहे हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं चल रहा है वेंडेटा, ये पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, और ये बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल वेंडेटा पर ही को दिख रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। अजय जी, ये बताइएगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पॉलिटिकली आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का? अबुल भाई, मैं फिर वही कह रहा हूं ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि मुजरिम को तो आप छोड़ दे रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी इस तरीके का, जिस तरह का की जांचें हैं, जिस तरह और ज्यादा लोकप्रिय शायद हो रही है। मैं फिर वैसी बात कह रहा हूं। देखिए, मुझे नहीं पता वो सीबीआई में जाकर के क्या बात कहते हैं, अभी तो ये भी नहीं पता कि वो गिल्टी प्रूव होंगे या नहीं होंगे, उनके एविडेंसेस कैसे हैं ये भी नहीं पता है। मैं तो कह रहा हूं एजेंसी अपनी जांच करे, लेकिन एजेंसी के पास जाने तक और पहुंचने तक
जहां का अपनी एक गाड़ी उठा करके चुपके से जाया जा सकता था और एजेंसी में अपनी बात रख के आ जाते। अगर ईमानदारी के पुलिंदे बांधने हैं तो साहब ऐसे बनते। लेकिन जो पॉलिटिकल ड्रामा, अब आप बात समझिए, इस डिबेट पर हम इसलिए बैठे हैं, आज हम इस डिबेट पर इसलिए बैठे हैं कि जो आज मनीष सिसोदिया ने अपने घर से लेके महात्मा गांधी के स्थल तक और फिर भगत सिंह का नाम इस्तेमाल किया, वो जो आज शक्ति प्रदर्शन रोड पर हुआ, एक मुजरिम का, एक अभियुक्त का, जो आज की डेट में सीबीआई केस में जिसको इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया है, उसने अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करी रोड प्रदर्शन करने के लिए। अगर इनकी जवाबदेही भाजपा को नहीं बनती, मैडम ने तो तुरंत कह दिया हमारी तो जवाबदेही भाजपा को नहीं बनती जी, भाजपा तो नहीं मांगती। लेकिन देश की जनता जिसने आपको चुना है, दिल्ली की जनता जिसको आपने 6 महीने जब आपके लेकर पॉलिसी इंप्लीमेंट रही, आपने 2,500 करोड़ का राजस्व विभाग को घाटा पहुंचाया है, सिर्फ 364 करोड़ रुपए का टैक्स उसमें पहुंचा था। आप तो बड़ा मुस्कुरा के कह दे रही हैं क्योंकि वो पैसा तो दिल्ली के लोगों का था ना, आपने 2,500 करोड़ का चपत तो तब लगा दी। लेकिन जब आपसे पूछेंगे जवाब, नहीं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब आपकी जहां जिम्मेदारी तय है वहां के लिए आप पॉलिटिकल प्रदर्शन करते हैं, टीवी पे आके आप बोलते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं बोलना, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? सरकार चलाना, पॉलिसी लाना, घोटाला करना और चुप बैठ जाना और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना, आपकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अभिनंदिता जी, उसके बाद मैं राज बिहारी जी के पास जाऊंगा। ये जो आप चिल्ला के ये जो आप चिल्ला के सवाल पूछ रहे हैं वगैरह ना, इससे कुछ असर नहीं हो रहा है, ना हम पे असर हो रहा है और ना दिल्ली की जनता पे असर हो रहा है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। जब तक भाजपा ये बात नहीं समझ लेगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लोगों का, आपके पास जवाब नहीं अभिनंदिता जी, आप बार बार इस सॉफ्ट कार्ड को खेल रही हैं, इस पॉलिटिकल रिटॉरिक को आप बार बार रिपीट कर रही हैं शुरू से लेकर पूरी डिबेट के अंदर। अभी तक मैंने आपको पॉलिटिकल जवाब देते नहीं सुना है। अजय जी, उनकी बात पूरी होनी नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल जवाब दे ही नहीं रही है। वो तो आते ही कह रही हैं देखिए जी हमें तो चुना गया है। जनता को करने दीजिए, इंडिया न्यूज पर सब देख रहे हैं, ये फैसला जनता को करने दीजिए, आप फैसला मत सुनाइए। बोलिए अभिनंदिता जी। थैंक यू जी। देखिए, दिल्ली की जनता की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव उम्मीद आई जब आम आदमी पार्टी आई है। जिन बच्चों को स्कूल में जाने का एक मन भी नहीं करता था, वो हमारे बच्चे आज मतलब IIT जा रहे हैं। ये सारे जो चेंजेस हुए हैं जो आम इंसान की लाइफ में, ये छोड़िए ना, आप शराब नीति पर वो टेंजिबल चेंजेस हैं आपके और मेरे। नकारने से एक मिनट रुक जाइए आप। शिक्षा नीति पर उनको नकारने से मैं शिक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल गवर्नेंस की बात कर रही हूँ। ओवरऑल छोड़िए आप शराब नीति की बताइए। सकता है क्योंकि ये तोड़ जो है बीजेपी के पास नहीं है अरविंद केजरीवाल जी का। तो एक मोदी जी को एक अजीब सा ऑब्सेशन हुआ है कि अरे मैं इतना बड़ा हाथी हूं, ये छोटी सी चींटी जो है उसने मेरे नाक में दम किया हुआ है, चलो अब ये करो वो करो वो करो। ये पूरा जो एक अजीब सी फिल्म चल रही है वो जनता को नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आप मानती हैं कि केजरीवाल जी ने मोदी जी के नाक में दम कर रखा है? जहां तक की बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली कर रखा है, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ। और आप देखिए ना, देश में एक ऐसा अजीब सा माहौल है, बेरोजगारी है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब आप कोई ढंग की बात कीजिए, डिस्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ मोनोलॉग करिए सर, मुझे लगता है लोग बहुत हंसेंगे। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, बताइए। और मेरा सवाल ये है कि ये वही केजरीवाल जी हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ कभी कहीं धरने पर बैठ जाते थे, कहीं सड़क पर लेट जाते थे। जब से इनकी आपस में मिली भगत हुई है, क्या केजरीवाल जी मोदी सरकार के खिलाफ कहीं दिखाई दी है आपको? आज इन लोगों की आपस में मिली भगत हो गई तो सिर्फ एक ड्रामा देश भर में इन्होंने चला रखा है और ये अपने आप को पीड़ित का वो दिखाकर आम आदमी पार्टी एजेंडा चलाए जा रही है, राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में है। विजय जी, आप जी विजय जी, आप कांग्रेस बताइए ना, आप कहाँ चले गए वो केजरीवाल जी मुद्दों पे बात करने के लिए कुछ है नहीं? गेट पर बैठ जाते थे कभी कहीं, अब क्यों नहीं बैठते? आज तो वो मुख्यमंत्री हैं, आज तो उन्हें अपनी जान का खतरा भी नहीं है, उनके साथ सिक्योरिटी भी है, जबकि उन्होंने कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो मुझे बताइए, आज वो जोश और जज्बा केजरीवाल का कहाँ चला गया? आज वो खालिस्तान क्यों नहीं दिखाई दे रहा पंजाब के अंदर केजरीवाल को? आज ये शराब घोटाला क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि खुद केजरीवाल जी की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ है। जब आम आदमी पार्टी की 2 राज्यसभा सीटें बेची गई थी और खुद आम आदमी पार्टी अगर ये मान भी लिया जाए, अगर ये मान भी लिया, ठीक है विजय जी ठीक है, राज बिहारी जी, अगर ये मान भी लिया जाए, अरे कोई काम की बात कीजिए ना, आप अपना एजेंडा मत चलाइए।
नहीं, मैं तो काम की बात कर रहा हूँ। मतलब मोहल्ला क्लिनिक आपका घोटाला था। क्या कर रहा है ये आपके जो शिक्षा की बात करते हैं ना, शिक्षा मॉडल की, जिस दिन उसकी जांच हो जाएगी ना, तो जो उसमें हजारों करोड़ खाए गए लेगेसी बचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी तो आपकी भाजपा से मिली भगत है, सीरियस नहीं जब तक चल रही है आपकी दुकान चल रही को है। लेके जिस दिन इस देश में हमें मौका मिला, हम ईमानदारी से आपके काले कारनामों की जांच कराएंगे। ठीक है, जरूर कराइएगा। क्या हालत होती है जिस तरह का रासबिहारी जी, अगर ये मान भी लिया जाए कि पूरा मामला पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, मोदी वहां तक पहुंच गए थे, बनारस तक। आज विजय जी, कहां दिखाई देते हैं केजरीवाल की मोदी जी के खिलाफ? अरे उनकी पार्टी तो दिखाई देती है, मैं कह रहा हूं कहां दिखाई देती है मोदी जी के खिलाफ? आप मुझे बताइए ना, केजरीवाल जी खुद क्यों नहीं उतरते? ठीक है, रासबिहारी जी, रासबिहारी जी, मोदी जी के सामने दिखाई देता है। ठीक है, रासबिहारी जी को बोलने दीजिए। रासबिहारी जी, क्या कुछ पॉलिटिकल फायदा होता दिख रहा है? अगर ये मामला पॉलिटिकल मान भी लिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं, फर्ज कीजिए मामला पॉलिटिकल है, तो क्या कुछ पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है दिल्ली में? देखिए, सबसे बड़ी देखिए जिस तरह से आम आदमी की प्रवक्ता पक्ष रख रही हैं, उसी तरह की बातें आम आदमी पार्टी के दूसरे भी नेता कह रहे हैं। कोई अडानी का मुद्दा उठा रहा है, कोई दूसरे मुद्दा उठा रहा है, लेकिन जो एक्साइज पॉलिसी है उस पर क्या गड़बड़ी है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने ऐसे कर दिया है, सरकार ने ऐसा कर दिया है, सीबीआई। आपसे एक सीधा सीधा सवाल है आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि एक्साइज पॉलिसी में ये गड़बड़ी जो हुई है, क्यों हुई है, उसका जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो सीधे सीधे तौर पर कोई भी पार्टी हो उसका राजनीतिक लाभ तो लेना चाहेगी और लेगी भी। और जिस तरह से रासबिहारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभिनंदिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी आपका भी, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिलहाल जांच जारी है, पूछताछ हो रही है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि आज गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी से डर कैसा, आज गिरफ्तारी से डर क्यों रहे हैं? अगर सही है तो सच सामने आ जाएगा।